चीन की वुहान लैब में क्या कुछ पक रहा था यह भी आपको बताना है। जरा प्ले करें इसको यहां पर। यह जो आपके सामने है, चीन की वुहान लैब कई सालों से शक के घेरे में है। कैसे? अभी तक देखिए, आपको इसकी डिटेलिंग शायद नहीं पता है और यह आपको बताना बहुत जरूरी है। 2015 में नेचर, यह भी डेली मेल में पत्रकार जैस्पर बेकर का दावा है, 2015 में नेचर मैगजीन में बैट वुमन शी जेंगली का एक पेपर पब्लिश किया गया। जूम इन करें इसको। 2015 में नेचर मैगजीन में बैट वुमन शी जेंगली का एक पेपर पब्लिश किया गया। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। पेपर में बैट कोरोना वायरस के इंसानों पर असर का जिक्र है। 2015 में यह पेपर पब्लिश किया गया जिसमें बैट कोरोना वायरस के इंसानों पर असर का जिक्र है, यानी कि तब कोरोना वायरस बन चुका था। नेक्स्ट, पेपर में शी जेंगली हॉर्सशू बैट से एक ऐसा वायरस तैयार किया। शी जेंगली ने कहा कि हॉर्सशू वायरस से एक ऐसा वायरस तैयार किया जो इंसानों के ऊपर के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को टारगेट कर सकता है। शी जेंगली ने कहा, यह मैं चाहूंगा इसमें ऐड करें, जेंगली ने कहा कि हॉर्सशू बैट से एक ऐसा वायरस तैयार किया गया है जो इंसानों के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को टारगेट कर सकता है। नेक्स्ट चेंज करें इसको बड़ा तेजी से। 2015 में द नेचर में पब्लिश पेपर से यह साफ हो गया कि बैट से निकला सार्स वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। सोचिए आप, मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ सीधे आएं और यहां पर 2015 में ये जो डिटेलिंग हमारे पास आई है, मैं सीधे चलूंगा इस ग्राफिक्स के साथ सीधे। पुष्पेश सर, यानी कि ओवरऑल सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्टडी बहुत पहले हो चुकी थी, इस बार कुछ मिसहैपनिंग से लीक हुई। नहीं, मुझे लगता है कि मिसहैपनिंग से लीक हुई, दुर्घटनावश लीक हुई, असावधानी से चूक हुई, ये सब बातें दीगर हैं। डॉक्टर अंशुमान जो बात कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है कि सारी दुनिया इस समय केंद्रित है जेनेटिक जैविक इंजीनियरिंग पर कि ऐसे घातक रोग हैं जिनका इलाज सिर्फ इस तकनीक से हो सकता है। तो ये इस तरह से सुरक्षा कवच चीन को मिल जाता है कि वो जो रिसर्च कर रही है, वो जो शोध कार्य कर रही है, वो तो इन महामारियों से बचाव के लिए कर रही है। मगर मुझे लगता है जो और कारण है, जो और प्रमाण है कि चीन की अर्थव्यवस्था ही निरापद रही है, उसकी प्रगति की दर तेज हुई है। चीन ने शुरू से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है परमाणु युद्ध की आशंका जब थी शीत युद्ध के दौर में कि अगर विस्फोट होता है तो देयर बी मोर रेड देन द डेड। आज भी स्थिति वही है कि इस महामारी से यदि लाखों की तादाद में चीनी मारे भी जाते हैं तो जो इसका असर भारत पर, यूरोपीय समुदाय पर होता है वो इन लोगों को चीन की तुलना में कमजोर बनाएगा। एक तो ये पक्ष है। दूसरे, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और कही थी कि ऐसा जान पड़ता है कि जो अनएथिकल रिसर्च है उसमें सिर्फ चीन नहीं शामिल है। जब ये कोरोना वायरस की भी बात हुई थी तो एक अमेरिकी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के केमिकल इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार भी किया गया था, हिरासत में लेकर पूछताछ हुई थी। फिर वो बात रफा दफा हो गई थी कि अमेरिकी खुफिया संस्थाओं ने भी साझेदारी की थी कहीं न कहीं जैविक अस्त्रों की इस शोध के बारे में। और कुछ लेबोरेटरीज वुहान में ऐसी थी जिनका संचालन इन प्रोफेसरों के दिशा निर्देश के अनुसार हो रहा था। बाद में कुछ चीनी शोधकर्ता भी अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हिरासत में लिए गए। पुष्पेश सर, मैं आप जो बता रहे हैं, मैं पुष्पेश सर आप जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को टीजर दे रहा हूं। ठीक 4:15 पर मैं आपके सामने वो फैक्ट्स लेकर आऊंगा कि कैसे 2015 में ये जो पब्लिक शी जेंगली ने पेपर किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। और इस पेपर में जो कोरोना वायरस का जिक्र हुआ है, वो कोरोना वायरस अमेरिका में बनाया गया, ये मैं आपको ठीक 4:15 पर बता रहा हूं। पुष्पेश सर, प्लीज गो अहेड सर। जी, मैं कह ही रहा था कि जब से अमेरिका के और ट्रंप के काल में संबंध खराब हुए चीन के साथ, तो देखिए अमेरिका में अमेरिका की खुफिया एजेंसी के बारे में हमेशा कहा जाता रहा है कि वो एक अदृश्य सरकार है, इनविजिबल गवर्नमेंट है विक्टर मार्शल के शब्दों में अमेरिका में। तो वो अपना असर बनाए रखने के लिए सब इस तरह के खुफिया शोध सहयोग करती है। और अमेरिकी शोध संस्थानों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो दवाइयां बनाती हैं, महामारियों के प्रतिरोध के लिए वैक्सीन बनाती हैं, उन सबका किस्सा कुछ वैसा ही है। जो कंप्यूटर नेटवर्क में आप पहले एक वायरस क्रिएट करते हैं, फिर उस वायरस से बचने के लिए एक सिक्योरिटी सिस्टम ईजाद करते हैं, और जो ग्राहक कंप्यूटर चलाता है उसको झक मारकर आपका सिक्योरिटी सिस्टम खरीदना पड़ता है, फिर उसमें पैचेज होते हैं।
तो मुझे लगता है लगभग वही स्थिति बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में है, जेनेटिक क्रॉप्स के बारे में है, क्लोन्ड एनिमल्स के बारे में है, और इसमें दुनिया की बड़ी ताकत है। मुझे लगता है कि आपस में एक बुरा कुश्ती दिखाने को दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लड़ती हैं। मैं पुष्पेश सर बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।